माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सनातन प्रेमियों, साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे साहित्यिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु वह अपने रचनाकारों से नित नए विषयों पर सिंचन करवा करके अपने पाठकों को, अपने सनातन प्रेमियों को प्रस्तुत करवाती है, जिससे कि सभी का ज्ञान वर्धन हो और सबको रोचक सामग्री मिल सके। अतः आप वीडियो को अंत तक देखना और अपनी टिप्पणी अवश्य प्रकट करना। तो आज का निर्धारित विषय है कर्मयोग, जिसमें लघु कविता को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कर्मयोग पतित पावनी गीता के अध्यायों से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को विषाद हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 योगों के माध्यम से अर्जुन का विषाद दूर किया था। उनमें ये चार योग है: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। तो इस तरफ से कर्म योग तन यानी शारीरिक रूप से किया जाता है। तो जब शरीर काम करने को तैयार हो जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता, तो मन का मानसिक रूप से ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान जो है मन में आता है। तो जब ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो धीरे धीरे वह ज्ञान हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय में भक्ति भावना जाग जाती है। वहाँ से भक्ति योग शुरू हो जाता है। जब आदमी भक्ति योग पे अपना ध्यान लगाता है तो वहीं से आत्मा से उसका तार जुड़ जाते हैं, यानी आत्मा से संपर्क हो जाता है और आत्मा से उसका ध्यान योग से काम शुरू हो जाता है और ध्यान योग से आपको मोक्ष मिल जाता है। तो यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया और हम लोगों को भी उन्हीं के थ्रू अर्जुन के माध्यम से हमें समझाया है कि इन चारों को प्रत्येक सोपानों के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो निश्चित ही मानव जाति का, मनुष्य प्राणी का जो आप मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये कविता के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पतित पावनी मोक्षदायिनी गीता जीवन का सार। पतित पावनी मोक्षदायिनी गीता जीवन का सार। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग है आधार। सभी इन योगों में उत्तम है कर्म योग का ज्ञान। इन योगों में उत्तम है कर्म योग का ज्ञान। कर्म करे निष्काम से ये कर्मी योगी की पहचान। प्रभु कहते हैं मैं भी अछूता नहीं कर्म से पार्थ। प्रभु कहते हैं मैं भी अछूता नहीं कर्म से पार्थ। कर्म करना ही मानव के रूप में होती है भक्ति महान। कर्म करना ही मानव होती है भक्ति महान। फल के भय से कर्म न करना यह पाप का मूल। फल के भय से कर्म न करना यह पाप का मूल। निस्वार्थ निष्काम कर्म करना सब पुण्यों का मूल। तेरे हाथ में ही कर्म करना है तू उसको तुम मत भूल। तेरे हाथ में कर्म ही करना है तू उसको मत भूल। फल तो मेरे हाथ में है मैं नहीं करूँगा अनुकूल, मैं नहीं करूँगा प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब मैं तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे विरुद्ध में कोई फल नहीं दूंगा। एक बार कर्म तो करो।
सब जीवों में तू सबसे उत्तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सब जीवों में तुम सबसे उत्तम मानव तेरा जन्म हुआ। सभी लोगों के द्वारा, कि सभी लोगों को कहना है जिन्होंने मानव और प्राणी है, गाय भैंस और शेर बकरी है, वो बेचारी सिर्फ अपना पेट भर सकती है और अपना जीवन निर्वाह कर सकती हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जहाँ पे उसके पास विवेक है, बुद्धि है, दो हाथ हैं काम करने के लिए, दो पैर चलने के लिए, हृदय है, सब कुछ उसके अंतिम इंद्रियां भगवान ने उनको विधान कर रखी है। तो इसलिए कहते हैं सब जीवों में तू सबसे उत्तम मानव तेरा जन्म हुआ। दो हाथों से कर्म करने को तेरे भाग्य का उदय हुआ। निष्काम भाव से दान कर, दान किए जा जो हो तेरे पास हुआ। ईश्वर को यदि याद करेगा तो तू ईश्वर का हुआ। ईश्वर को तू याद करेगा तो तू ईश्वर का हुआ। तन मन हृदय व आत्मा से तन है कर्म का आधार। स्वार्थ जनित कर्म का पड़ेगा करना तुझे बहिष्कार। स्वार्थ जनित माने जिसमें स्वार्थ हो, ऐसा कर्म का तुम्हें बहिष्कार करना पड़ेगा। स्वार्थ जनित कर्म का पड़ेगा करना तुझे बहिष्कार। कर्म से तू आसक्ति कर जिस पे है तेरा अधिकार। फल से तू विरक्त ही रहना सच्चे कर्म योगी का आधार। तन से मिलता कर्म योग, मन से मिलता ज्ञान योग। तन से मिलता कर्म योग, मन से मिलता ज्ञान